हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके क्लासेस। आपका अपना चैनल जेके क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जो इंडेक्स प्रॉपर्टी था उसमें हम लोग रिलेटिव डेंसिटी यानी कि डेंसिटी इंडेक्स पढ़ने वाले हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का क्रम है, जो कि हम जैसे कि आप जानते हैं, सब लेक्चर आपको हम बताते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ लेना होगा तो आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक कहाँ है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। टेलीग्राम पर आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर इस लेक्चर का पीडीएफ मिलेगा और इससे पहले जो लेक्चर हो चुका है उसका पीडीएफ मिलेगा। यदि आप अभी तक जेके क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग कर लिए हैं तो ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन नहीं दबाएगा। तो आपको सब्सक्राइब करने से फायदा नहीं, जब तक बेल आइकन नहीं दबाइएगा ना, तब तक कोई भी न्यू लेक्चर हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा, ठीक है, उस घंटा को दबा लीजिए। तो जैसे ही कोई नया लेक्चर डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगी। और लेक्चर को आप शेयर कीजिए। देखिए, आप लोग कमेंट करना साफ बंद कर दिए हैं। कैसा लगा पढ़ने में? मान लीजिए कोई चीज़ हम इम्प्रूव कर सकते हैं या अपना राय फीडबैक आप दे सकते हैं, ठीक है ना। और लेक्चर को लाइक करना है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। तो देखिए, इंडेक्स प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे ना। तो इस इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम लोग वाटर कंटेंट पढ़ लिए हैं। इसका 2 लेक्चर बन चुका है। जो लोग नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट प्ले लिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं उस लेक्चर को, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव डेंसिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका है। ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ चीज़ दो फार्मूला थोड़ा सा याद कर लिए इतना काम चल जाएगा, लेकिन मैंने फिर ही बहुत कुछ उसमें बताया है। आज देख लीजिए, आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी। देखिए, रिलेटिव का मतलब होता है सापेक्ष, किसी से तुलना करना। आप समझ रहे होंगे इस बात को। रिलेटिव का मतलब होता है ना, कहते हो मेरा रिलेशन है, फलना है, आपका रिलेशन, आप अपने से तुलना कर रहे हैं, ये फलना मेरा रिलेशन है, फूफा है, मामा, इस प्रकार समथिंग करते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी में भी वही है, तुलना करते हैं कि एक सॉइल सॉलिड दूसरे सॉइल सॉलिड के तुलना में कितना कमज़ोर है या कितना स्ट्रॉन्ग है। ये मान लीजिए ये सॉइल है, ये दूसरा सॉइल है। यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि दोनों सॉइल आपस में कौन ज़्यादा ताकतवर है, यानी कि किसका डेंसिटी जितना आपको पता होगा, किसी भी मटेरियल का जितना डेंसिटी अधिक होता है, जिस मटेरियल का जितना डेंसिटी अधिक होता है वह मटेरियल उतना ही स्ट्रॉन्ग यानी उतना ही कठोर होता है। आप जनरल बात जानते हैं। उसी प्रकार से जिस सॉइल का डेंसिटी जितना अधिक होगा ना, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो रिलेटिव डेंसिटी इज ए प्रॉपर्टी। रिलेटिव डेंसिटी क्या है? एक प्रकार का प्रॉपर्टी है बाय व्हिच वी कैन कंपेयर व्हिच सॉइल इज मोर स्ट्रॉन्ग, जिससे हम ये पता करते हैं कि कौन सॉइल कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी एक प्रकार का प्रॉपर्टी है जिससे हम लोग क्या पता करते हैं, वी कैन कंपेयर व्हिच सॉइल इज मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। समझ में आ गया होगा। देखिए, रिलेटिव डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसका आपको हम डायरेक्ट फार्मूला बता रहे हैं, तो कुछ कारण होगा, इसीलिए कि आपको डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना है। किताब में डायरेक्ट फार्मूला लिखा है इस प्रकार से, तो आपको भी डायरेक्ट फार्मूला लर्न करना है। आपको प्रूफ नहीं पढ़ना है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, डायरेक्ट रिजल्ट दिया है जो भी अपना दिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी इस फार्मूला से निकालेंगे सीधा। याद रखिए आप, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल बटा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। अब पूछिएगा सर ई मैक्सिमम क्या है, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम वॉइड्स रेशियो। किसी भी सॉइल का ई क्या है? वॉइड्स रेशियो है ना। ई क्या है? वॉइड्स रेशियो। और उसी में मैक्सिमम लगा दिए हैं तो मैक्सिमम वॉइड्स रेशियो। ई नेचुरल हो गया। नेचुरल कहने का मतलब होता है इन जनरल जो सॉइल में होती है वॉइड्स, उसी नेचुरल बोलेंगे। नेचुरल कहने का मतलब है डायरेक्ट आप कहीं से जाइए, आप अपने घर के बगल से सॉइल ले लीजिए, उसमें वॉइड्स नापिए कितना वॉइड्स है, वही है ई नेचुरल। ई मैक्सिमम समझिए। ई मिनिमम क्या है कि कम से कम कितना होगा सॉइल में वॉइड्स, वो ई मिनिमम है। अब ई मैक्सिमम और मिनिमम बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं, आप उसको ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है। अब देखिए, आपको पता है, सिंपल सी पता है, ई बराबर वॉइड्स रेशियो बराबर आप पढ़े हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, पढ़े हैं ना। ई बराबर क्या पढ़े हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे वॉल्यूम ऑफ वी। देखिए, वी एस है सॉइल सॉलिड, है ना, सिर्फ सॉलिड का है। जब आप 3 फेज डायग्राम बनाते हैं ना तो इसको 3 भाग में बांटते हैं। ये सॉइल सॉलिड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। तो इतना दूर का वॉल्यूम है वी एस, आप पढ़े होंगे, और इतना दूर का वॉल्यूम है वी बी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स में एयर भी आएगा और क्या आएगा, वाटर भी आएगा ना। लेकिन वी एस में सिर्फ सॉइल सॉलिड आएगा, समझे।
सॉलिड मतलब ये नहीं बुझिएगा कि लोहा सनक कठोर होगा, यहाँ सॉइल का जो पार्टिकल है उसको हम सॉलिड नाम से बुला रहे हैं, ठीक है ना। बार बार बता रहे हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ई बराबर हो गया वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब देखिए जब आप कहते हैं कि ई आपको जब बढ़ा दीजिएगा यहाँ से, इस इक्वेशन पर ढेर सारा खेल है, ई बराबर वी बटे वी एस। अब देखिए आप वॉइड्स रेशियो बढ़ाना चाहते हैं या वी बढ़ाइए, किसी को बढ़ाइए, किसी को, यदि आप वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को बढ़ा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बढ़ाइएगा तो वॉइड्स रेशियो खुद बढ़ जाएगा, है ना। तो वॉइड्स रेशियो यदि आप बढ़ाते हैं वी सॉइल में बहुत अधिक वॉइड्स है तो तब जो उसका निकालिएगा वॉइड्स रेशियो, तो ई क्या होगा, है ई क्या होगा, खुद पे खुद ई बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना ई उसका, यानी कि ई जो वॉइड्स रेशियो खुद तो खुद बढ़ जाएगा। उल्टा चलिए आप निकालते हैं, कोई सवाल है, कहते हैं सर इसका वॉइड्स रेशियो बहुत अधिक है, इसका मतलब क्या हुआ, वॉइड्स रेशियो बहुत अधिक है, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम में वॉइड्स अधिक होगा तब ना वॉइड्स रेशियो अधिक निकला है। तो आप समझ में आ गया होगा आपकी इसके बीच में क्या लोचा है, ठीक है ना। जब ऐसा होगा आपका वॉइड्स रेशियो अधिक होगा, वॉइड्स रेशियो अधिक है इसका मतलब वॉल्यूम में वॉइड्स उसमें ज़्यादा है, तो वॉइड्स बहुत अधिक है सॉइल पार्टिकल में। इस प्रकार से जो मान लीजिए अरेंजमेंट होता है, हम फिगर शुरू में बना के दिखाए हुए थे, और ऐसे सॉइल है, ऐसे सॉइल है, तो इस सॉइल के बीच में, इस सॉइल के बीच में ये सब ऐसे ऐसे वॉइड्स है समथिंग, तो वॉइड्स बहुत अधिक है, तो सॉइल क्या होगा, पोरस होगा, लूज होगा, कमज़ोर सॉइल होगा। जब कमज़ोर सॉइल होगा तो उस कंडीशन में उसका वॉइड्स रेशियो अधिक निकलेगा, तो उसी को कह देते हैं लूज सॉइल है, और उसका ई मैक्सिमम यानी कि वॉइड्स रेशियो अधिक होता है। जब मान लीजिए कोई सॉइल का निकालिएगा वॉइड्स रेशियो बहुत कम आया है, कोई सॉइल का आप वॉइड्स रेशियो निकाले हैं, अब वॉइड्स रेशियो कैसे निकालता है इस पर न्यूमेरिकल हम करा चुके हैं, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं न्यूमेरिकल को। कोई सॉइल का निकाले हैं वॉइड्स रेशियो, आप कहिएगा सर इस सॉइल का वॉइड्स रेशियो हम निकाले हैं ना तो बहुत कम आया है, हम बोलेंगे कम इसीलिए आया होगा क्योंकि उसका वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बहुत कम आया होगा, इसीलिए वॉइड्स रेशियो कम आया है। आप कहिएगा सर वॉइड्स बहुत कम है, सॉइल में वॉइड्स नहीं है, जब वॉइड्स नहीं है तो उसका डेंस होगा, सॉइल घोंजापन होगा, डेंसिटी अधिक होगा, यानी कि डेंस है, डेंस जब है तो ई मिनिमम यानी कि वॉइड्स रेशियो का कम निकलेगा, तो उसको ई मिनिमम कह दिए। ये दोनों पॉइंट को है ना अभी नहीं लिखना है, उसके बाद लिखना है, हम मिस्टेक से यहीं लिख दिए थे, समझे। ये दोनों नोट्स में जब भेज तो आपको समझाने क्रम में नोट्स में ये काट के हम भेज देंगे, आपको दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब इसके बाद ये समझना है, इसको अभी नहीं समझाएंगे, इसके बाद में समझाएंगे। एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट, एक्सपेरिमेंटली ये क्या पता किया गया, लैब में जो है ना बड़े बड़े हम सिविल इंजीनियरिंग का जो जैसे साइंटिस्ट जो भी है अपना, तो उसने जब एक्सपेरिमेंट किया लैब में, यानी कि बहुत दिन उसमें लैब में रह करके एक्सपीरियंस किया, तो वो पाया किसी भी सॉइल का जो होता है ना वॉइस रेशियो मैक्सिमम होगा तो बहुत अधिक 0.91 होगा, इससे अधिक नहीं होगा, और ई मिनिमम कितना होगा 0.35। तो ये डाटा आपको डायरेक्ट रट्टाफिकेशन है, रट लीजिए, क्यों समझे, एक्सपेरिमेंट है, लैब में क्या किया है, तो हम लैब में थोड़ी आपको जाकर करा सकते हैं, तो आप रट लीजिए। कहाँ काम देगा डाटा, सेमेस्टर में कभी काम नहीं देगा, कहाँ काम देगा, कंपटीशन में काम देगा, समझे। अरे भाई कॉपी में लिखल रहेगा ना तो बाद में काम देगा, और जब कॉपी में नहीं रहेगा तो कैसे काम देगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा पॉइंट हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं आपको, सेमेस्टर कवर करिए ना, एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ा रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट ई मैक्सिमम 0.91, ई मिनिमम 0.35। या जो स्टूडेंट कंपटीशन का लेक्चर आप देख रहे होंगे तो आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, सब चीज़ कवर हो रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि इस सेमेस्टर में पढ़ना है कंपटीशन में नहीं, हम क्या बोले 100% दोनों का सेम सिलेबस है, कंपटीशन का सिलेबस, कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी जेई, यही बात सब में पढ़ना पड़ता है, सिर्फ क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचा होता है। आप एसएससी दीजिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन लेवल अच्छा रहेगा, स्टेट का कोई एग्जाम देना थोड़ा क्वेश्चन लेवल नीचा रहेगा, अंतर कुछ नहीं है, समझे। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट होती है ना, उसमें अप्लाई करिएगा, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट क्या पूछेगा, बिल्डिंग वाला चीज़ पूछेगा, यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जाइएगा तो बिल्डिंग मटेरियल उसमें यूज होगा, वो होगा। और रेलवे में जाइएगा तो रेलवे इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आएगा, हाईवे ये सब से क्वेश्चन आएगा, जो उसमें कम है स्टील से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि होता है कि आप किस टाइप का जॉब दे रहे हैं ना, तो उस पेपर से ज़्यादा क्वेश्चन आती है, समझे। तो वो चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये तो समझ में आ गया होगा, एक्सपेरिमेंटली इट इज़ फाउंड दैट ई मैक्सिमम 0.91 और ई मिनिमम 0.35। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ एक चीज़ देखने वाली बात है, बहुत ध्यान से देखिए। अभी आप क्या देखें, एक्सपेरिमेंटली हमारे सिविल इंजीनियरिंग के जो साइंटिस्ट ने उसने पता किया 0.91 होगा, यानी कि ये दोनों एक तरह से कांस्टेंट हो गया,
है ना। ई मैक्सिमम और ई मिनिमम एक तरह से क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये इतना दूर तो कांस्टेंट हो गया, इतना बात है ना। अब क्या बचा, अब बचा यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर बचा सिर्फ माइनस का ई नेचुरल। अब देख लीजिए, यानी कि आर डी माइनस ई नेचुरल, यहाँ बचा है ई नेचुरल। अब देख लीजिए, इस डाटा को बढ़ाइएगा ई नेचुरल को, तो निगेटिव लिखा है, तो इसको बढ़ाने पर ये क्या होगा, घटेगा ना, प्लस थोड़े लिखा है। यदि प्लस होता तब ई नेचुरल बढ़ाते तो आर डी बढ़ता, यहाँ तो माइनस है। आप -1 बड़ा कि -5 बड़ा है, -1 बड़ा है और ये छोटा है। ये अच्छे समझिए, किसी -1 का कर्जा है और किसी -5 का कर्जा है, तो -5 हुआ ना, तो वही बात है। तो आर डी बराबर है माइनस का ई नेचुरल, ये बचा, बाद में कि सब कॉन्स्टेंट हो गया। तो जैसे जैसे ई नेचुरल बढ़ेगा तो आर डी क्या होगा, घटेगा। तो अब इसी यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या होगा, दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कंडीशन लगेगा। वही बात यहाँ पर बताया गया है, ड्यू टू नेगेटिव साइन बिफोर ई नेचुरल, क्योंकि ई नेचुरल से पहले नेगेटिव साइन लगा है, इसीलिए आर डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ई नेचुरल। यानी कि देखिए, इसको पढ़ने का 2 तरीका है, कभी कोई तरीका से हम पढ़ देते हैं तो हो सकता है कि वो कन्फ्यूजन होगा। इसको पढ़ने का 2 तरीका, आप ये कह सकते हैं आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ई नेचुरल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलिएगा ना, आपको कहना पड़ेगा 1/ई नेचुरल, ठीक है ना। या ऐसे हम बोले कि आर डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ई नेचुरल, इन्वर्सली तो आप पहले कह दिए, तो फिर 1/, कहिएगा तो वो डायरेक्टली में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो समझे बात को ना। इसको क्या पढ़ेंगे, आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/ई नेचुरल या आर डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नेचुरल, समझ में आ गया होगा। यानी कि जब ई, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ जब आप ई नेचुरल को बढ़ाइएगा तो आर डी घटेगा। उल्टा चलिए, जब हम लोग ई नेचुरल को घटा देंगे तो आर डी बढ़ जाएगा। इसका मतलब सर इससे कुछ कंसेप्ट निकल रहा है हमको, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, आप क्या चाहते हैं कि सॉइल का डेंसिटी अधिक हो, चाहते हैं ना, आर डी अधिक होगा सॉइल का तो अच्छी बात है, डेंस सॉइल होगा तो अच्छी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ समझिए, ई नेचुरल बढ़ने पर आर डी घटता है, ठीक है। जब सॉइल में वॉइड्स रेशियो, यानी कि ई नेचुरल यानी एक प्रकार का वॉइड्स रेशियो है, वो बहुत अधिक होता है तो डेंसिटी क्या घटेगा। अब वॉइड्स बहुत अधिक होगा तो उस सॉइल का स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ई नेचुरल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यदि आप वॉइड्स रेशियो बढ़ा दीजिएगा तो सॉइल का स्ट्रेंथ क्या होगा, घट जाएगा। और फिर समझिए इसको, यदि स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आप अधिक लेना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ई वॉइड्स रेशियो घटाना पड़ेगा आपको। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब दोनों इक्वेशन को मिला दीजिए, दोनों इक्वेशन को मिलाइए, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिलेगा, आप क्या कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, इक्वेशन 2 से। अब देखिए, यहाँ एक कंसेप्ट निकला, इक्वेशन 2 से निकला कि आर डी इफेक्ट करेगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। किसको करेगा इफेक्ट, आर डी, इस दोनों इक्वेशन से स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को। यानी कि क्या कह सकते हैं, जिस सॉइल का रिलेटिव डेंसिटी अधिक होगा उस सॉइल का स्ट्रेंथ अधिक होगा। ये वैसे फिजिकल भी आप ऐसे सोच सकते हैं, कॉमन साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज यहाँ पर हम प्रूफ भी कर दिए इस दोनों इक्वेशन की हेल्प से। ये इक्वेशन हम लोग लिख दिए, आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल आप यदि अधिक चाहते हैं ना तो उसका रिलेटिव डेंसिटी अधिक होना चाहिए, तभी उस सॉइल का स्ट्रेंथ आपको अधिक होगा। समझे बात को, हाँ ये बात है। अब इससे आराम से निकाल सकते हैं इसको। आप ये सोचते होंगे सर ये आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिए, ये तो सिंपल सी कंसेप्ट है ना। आप सिंपल सी कंसेप्ट है, यहाँ यूज कर सकते हैं। आप इसको करिए क्या, इसको पलटा दीजिए, तो यहाँ पर R1/, देखिए पहले क्या करिए, ई नेचुरल का मान निकाल लीजिए। ई नेचुरल का मान निकलेगा यहाँ से तो 1/RD होगा ना, तो 1/RD ई हो जाएगा 1/डिस्टेंस, तो फिर पलटेगा, दोनों बटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये तो ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ ले, इम्पोर्टेंट था। अब देखिए इस सेमेस्टर में इस पर भी क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको बताते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जाम में। सेमेस्टर में क्या करती है, कहीं भी सेमेस्टर में कंपटीशन में पूछेगा, आप बताइए। देखिए एक चीज़ और इन्हें बताए हैं, रिलेटिव डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, डेंसिटी इंडेक्स।
एक आदमी का 2 नाम होता है ना घर में, मोनू है, कागज़ पर लिखल है मोहन, कुछ भी इस प्रकार समथिंग। तो उसी प्रकार से रिलेटिव डेंसिटी का 2 नाम, एक है रिलेटिव डेंसिटी, इसी को कहा जाता है डेंसिटी इंडेक्स, और इसका जो सिंबल होती है आर सफिक्स डी या आई सफिक्स में डी। समझ में आ गया होगा ना, इसीलिए यहाँ पर आर डी लिखा था, समझे, समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या करेगा, ई मैक्सिमम दे देगा, ई मिनिमम दे देगा, ई नेचुरल दे देगा, आर डी पूछ देगा तो कुछ नहीं है, फार्मूला धरेंगे मान निकल जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि सॉइल का भर्ट रेशियो बढ़ जाएगा तो कैसा सॉइल होगा, गुड सॉइल होगा, भर्ट रेशियो कम जाएगा तो डेंस सॉइल होगा, इस प्रकार से। अब पूछेगा और कभी पूछ देगा कि इस किसी भी सॉइल का मैक्सिमम डेंसिटी कितना होता है, 0.9, मिनिमम कितना, 0.35। अब कभी क्वेश्चन में ई मैक्सिमम मिनिमम नहीं दिया, सपोज दैट क्वेश्चन में कभी मान लीजिए ई मैक्सिमम ई मिनिमम नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन में आपको दे दिया है ई नेचुरल, तब कहेगा बात रिलेटिव डेंसिटी, तो वहाँ तब क्या करिएगा, तब इसी मान का आप वहाँ पर यूज कीजिएगा। ऐसा सवाल भी हम कराएंगे, आप खुद से भी थ्योरी आपको इतना कंसेप्ट करा रहे हैं तो खुद से भी आप सवाल कर सकते हैं, और जहाँ पर अवेलेबल सवाल में है वो हमसे पूछ लीजिए, बता देंगे, अपने दोस्तों से ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, ठीक है। ग्रुप में डिस्कशन करना होगा तो पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन कीजिए, फालतू का कमेंट कीजिएगा तो ग्रुप से डायरेक्ट हम बाहर कर देंगे। आपको पता है कुछ लोग को कर चुके हैं जो कि फालतू को कम कर रहे थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, और क्वेश्चन कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड करता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आशा है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइए हमको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी लिमिट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता होगा आपको। इसमें स्टूडेंट क्या करती है ना, ये ग्राफ देख रहे हैं, इसको रट लेता है डायरेक्ट, ये ग्राफ को रट लेता है। हम लोग बताएंगे ग्राफ बना कैसे, क्या है नहीं है, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, कैसे निकालेंगे, प्लास्टिक लिमिट क्या होती है, लिक्विड लिमिट क्या होती है, वाटर कंटेंट क्या होती है, बहुत कुछ इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखिएगा, और साथ साथ जितना आप पढ़ रहे हैं ना सबका नोट्स बनाइए, क्योंकि इसमें जितना भी आप पॉइंट देख रहे हैं ना, इतना पॉइंट शायद ही कहीं एक साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। हम आपको सारा चीज़ को कलेक्ट करके सब चीज़ बना कर आपको देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।